हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14 का एग्जांपल नंबर 28 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फ्रॉम अ विंडो 8 मीटर्स हाई अबव द ग्राउंड ऑफ अ हाउस इन अ स्ट्रीट द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द फुट ऑफ अनदर हाउस ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट आर थीटा एंड फाई रिस्पेक्टिवली सो दैट द हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस इज h इंटू 1 प्लस tan थीटा इंटू कॉट 5 मीटर्स। ठीक है, अब कैसे करेंगे सॉल्व, ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे दो हाउस है, पहले स्ट्रीट है यानी कि एक रोड है, ठीक है, और यहाँ पे हम रोड की चौड़ाई को केवल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये मेरा रोड का चौड़ाई है, विड्थ है। ठीक, अब रोड के दोनों किनारे पे दो घर है, ठीक है ना। तो एक घर को हम यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक घर को हम यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। क्यों इसको हम छोटा दिखाएं, क्यों इसको बड़ा दिखाएं, अभी बता रहे हैं। क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जमीन से, ग्राउंड से h मीटर की ऊंचाई पे, ठीक है, तो मान के चलते हैं कि h मीटर की ऊंचाई कहीं यहाँ है, ठीक है। तो h मीटर की ऊंचाई पे एक खिड़की है और खिड़की से एक ऑब्जर्वर है जो कि इसके अपोजिट साइड वाले हाउस को, तो इस हाउस के अपोजिट साइड कौन सा हाउस होगा, ये होगा। तो इसके अपोजिट साइड वाले हाउस के एक बार टॉप पे देख रहा है और एक बार बॉटम पे देख रहा है। क्लियर है। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि यहां पे हम केवल इस हाउस को उतना ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं जितना कि विंडो, मतलब जितना कि विंडो का हाइट दिया है। तो मान के चलते हैं कि जो विंडो का हाइट है कहीं ये है, ठीक है ना, विंडो कहीं यहां पे है और यहीं पे ऑब्जर्वर है, और ये विंडो जो है ग्राउंड से h मीटर की दूरी पे, ऊंचाई पे है। h मीटर दिया है ना, तो मान लेते हैं कि ये जो विंडो है h मीटर की ऊंचाई पे है। क्लियर है। अब देखेंगे ध्यान से, क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। फ्रॉम अ विंडो 8 मीटर्स हाई अबव द ग्राउंड, ये विंडो जो है ग्राउंड से h मीटर की ऊंचाई पे है, ऑफ अ हाउस इन अ स्ट्रीट द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द फुट ऑफ अनदर हाउस। द अनदर हाउस कौन होगा, ये होगा। ऑन द अपोजिट साइड, ये जो हाउस है इसके अपोजिट साइड है, ऑफ द स्ट्रीट आर थीटा एंड फाई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। तो इस विंडो के पास कोई ऑब्जर्वर है और यहां से बैठ के वो एक बार टॉप पे देख रहा है और एक बार इस हाउस के बॉटम पे देख रहा है। तो जब टॉप पे देखेगा तो एंगल ऑफ, मतलब लाइन ऑफ साइट क्या होगा, ये लाइन ऑफ साइट होगा। जब बॉटम पे देखेगा तो लाइन ऑफ साइट मेरा ये होगा। क्लियर है यहां तक। अब देखेंगे ध्यान से, जब वो टॉप पे देखेगा तो इस केस में क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और जब बॉटम पे देखेगा तो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और याद रखेंगे कि ये जो h होगा, ठीक है ना, ये जो h होगा पूरे बिल्डिंग के हाइट से छोटा होगा। ठीक है, ये जो अपोजिट साइड में जो हाउस है उसके हाइट से ये हाइट जो है वो छोटा होगा, तभी जाके इस पॉइंट से यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन सकता है। ठीक है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट वाला पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाला पॉइंट कौन सा है, ये है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है, तभी जाके यहाँ पे क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, थीटा दिया है, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन पहले है, तो जो थीटा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए होगा, और ये जो फाई है एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, थीटा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, फाई बन रहा है। क्लियर है यहां तक। अब हमको प्रूफ क्या करना है, सो दैट द हाइट ऑफ अपोजिट हाउस इज h इंटू 1 प्लस tan थीटा इंटू कॉट 5। हमको प्रूफ करना है कि जो अपोजिट हाउस है ये, यानी कि इस हाउस का हाइट जो है इसके इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। तो पहले नेमिंग कर लेते हैं। तो इसको हम कर रहे हैं A, B, इसको C, ये D और ये E मान लेते हैं। ठीक है ना। तो AB के लेंथ को, AB के हाइट को इसके इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे वो ध्यान से देखेंगे। तो और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से, अगर CD का हाइट h है तो यहाँ पे BE भी क्या होगा, h मीटर ही होगा। ठीक है, अगर CD h है तो ये भी उसके इक्वल होगा, तो BE भी कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। ठीक है, अब हमको पूरा AB निकालना है। तो मान के चलते हैं कि AB का जो हाइट है वो x मीटर है। ठीक है, ये मान के चलते हैं कि जो पूरा AB का हाइट है वो x मीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ AB बी x मीटर।
ठीक है, और x को ही इसके इक्वल प्रूफ करना है, यानी कि x बराबर इतना दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलते हैं कि पूरे ए बी का हाइट x है और सी डी कितना है, पहले से गिवन है सी डी h है, तो लिखेंगे सी डी इजकल टू h मीटर, एंड यहाँ पे BE भी क्या होगा, h ही होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। यहाँ पे लिख देंगे सिंस सी डी इजकल टू BE। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब यहाँ पे समझेंगे, अगर ये पूरा x है, ठीक है, अगर ये पूरा x है और BE h है, तो AE कितना होगा, तो AE का हाइट जो होगा x माइनस h हो जाएगा, क्योंकि x ये पूरा था, इतना का हाइट h है, तो इतना दूर का हाइट क्या होगा, x माइनस h। तो यहाँ पर लिख सकते हैं AE जो है x माइनस h होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम AE भी दे देते हैं, तो AE कितना है, x माइनस h, ठीक है। चलो ठीक है, अब हमको फाइनली क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है जो कि इसके इक्वल होगा। तो इस पूरे फिगर में हमको, इस पूरे फिगर में 3 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। लेकिन हमको तीनों राइट एंगल ट्रायंगल पे एनालाइज नहीं करना है, हमको कोई 2 ही पे करना है, ठीक है ना। तो कौन कौन सा यूज करेंगे हम यहाँ पे, तो ये यूज करेंगे, ये यूज करेंगे। वैसे भी यहाँ पे एक्यूट एंगल्स पहले से गिवन है, यहाँ पे थीटा दिया है, यहाँ पे फाई दिया गया है, क्लियर है। और इन्हीं दोनों का यूज करेंगे तो हमको पूरा x मिल सकता है, ठीक है ना। इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को यूज करके हम x निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इस ट्रायंगल को यूज करते हैं, ट्रायंगल AED का यूज करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AED, ठीक है। अब देखेंगे ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और ये जो बेस है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो बेस तो लेना ही होगा और परपेंडिकुलर भी लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे x और h है। तो यहाँ पे tan का यूज करना होगा, tan या cot, तो tan यूज कर रहे हैं, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर AE है और बेस क्या है, DE है, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू AE x माइनस एच के इक्वल है, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस एच डिवाइड बाई DE नहीं पता है, तो DE को DE छोड़ देते हैं, ठीक है। और DE हमको D से मतलब नहीं है, तो DE को अकेले करते हैं, तो DE यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस एच अपॉन tan थीटा आ जाएगा, ठीक है। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट करते हैं। अब हम ये ट्रायंगल का यूज करेंगे, तो लिखेंगे नाउ इन राइट ट्रायंगल, ठीक है, इन राइट ट्रायंगल BED, ठीक है। अब इसमें थीटा की तरह बिहेव कर रहा है ये एंगल, तो लिखेंगे tan फाई, यहाँ भी tan का यूज करना होगा, tan फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा, BE, ठीक है ना, डिवाइड बाई बेस, तो DE ही होगा, क्लियर है। तो यहाँ से tan फाई क्या आ जाएगा, tan फाई इक्वल टू BE जो कि h है, डिवाइड बाई DE को D ही छोड़ देते हैं यहाँ पे। अच्छा, D का वैल्यू निकाले हैं, तो D का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो BE कितना था, h डिवाइड बाई D का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो कि क्या है मेरा x माइनस एच डिवाइड बाई tan थीटा, ठीक है। अब ये tan थीटा ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा tan फाई इज इक्वल टू h इंटू tan थीटा, और नीचे क्या बच गया, x माइनस एच, ठीक है। इसको हम इक्वेशन सेकंड लेट करते हैं, ठीक है। तो अभी इतना नोट करें, फिर ऊपर हम क्लीन करेंगे, स्पेस है नहीं। अब हम इसी इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हम x को अलग करने की कोशिश करेंगे, तो x माइनस एच को इधर लाते हैं और tan फाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस एच, ठीक है। इसी को सॉल्व कर रहे हैं हम, तो x माइनस एच इक्वल टू h tan थीटा डिवाइड बाई tan फाई, क्लियर है। अब देखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस एच इक्वल टू h tan थीटा इंटू इस tan फाई को 1 डिवाइड बाई tan फाई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यही फिर आएगा, तो यहाँ से आएगा x माइनस एच इक्वल टू h tan थीटा और 1 अपॉन tan कॉट की इक्वल होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा cot फाई, क्लियर है। तो अब हमको x चाहिए, तो x इक्वल टू इस माइनस एच को उधर भेजेंगे तो प्लस एच हो जाएगा, तो h tan थीटा इंटू कॉट फाई प्लस एच, क्लियर है। तो
तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू, दोनों में h कॉमन है, h कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा tan थीटा इंटू कॉट फाई। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था, h इंटू 1 प्लस tan थीटा इंटू कॉट फाई प्रूफ करना था। तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस इज, हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस इज h इंटू 1 प्लस tan थीटा इंटू कॉट फाई। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड, ये प्रूफ करना था, h इंटू 1 प्लस tan थीटा इंटू कॉट फाई मीटर। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता। और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि ये जो पूरा x है, ये मतलब पूरे क्या है यहाँ पे, हाँ अपोजिट बिल्डिंग है, उसका हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है x, तो यहाँ पे x का हम वैल्यू निकाल दिए हैं। ठीक है, जो कि इतना है। तो वीडियो को देखने के बाद खुद से भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करना। ठीक है, चलिए। और ये क्वेश्चन CBSE 2006 में पूछ चुका है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।